नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूं तो नतीजे 4 मई को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एक आकलन जरूर सबके सामने आ चुका है एग्जिट पोल के तौर पर। यह कभी कभी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील हो जाता है, लेकिन मोटे तौर पर यह एक तस्वीर उकेरता है उस राज्य की जहां पर चुनाव संपन्न हुए हैं, और ये बताता है कि दरअसल वहां पर किस पार्टी का झंडा लहराने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी जाने वाली है, किस तरह का मत व्यवहार रहा है। ये तमाम चीज़ों का एक मोटा मोटा आप कहें अनुमान एग्जिट पोल के जरिए लगाया जाता है। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। चूंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उन 5 राज्यों में कहाँ सरकार रिपीट कर रही है, कहाँ पर जनता ने बदलाव का मोड बना लिया है, कहाँ पर जनता इतिहास रचना चाहती है, ये तमाम सारे पहलू जो है इस एग्जिट पोल के जरिए निकल कर सामने आ रहे हैं। उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ये स्वाभाविक सा कौतूहल है सबके भीतर कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, तो और वहाँ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, और जो एग्जिट पोल कह रहा है उसके कहने के आधार क्या है, ये तमाम सारी बातें हम लोग जानेंगे, समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं भारत के दक्षिण हिस्से से, यानी केरल से। केरल में क्या होने जा रहा है? वहां जो एग्जिट पोल आ रहा है वो ये बता रहा है कि साहब वाम जो है वो साफ हो रही है। कहां? केरल में। हालांकि वहां पर हर 5 साल पे सरकारें बदलती हैं, लेकिन अब की बार इससे पहले वाले में आप एक तरह से कहें कि वहां इतिहास टूटा था, एक नई परंपरा बनी थी और वाम की सरकार दूसरी बार आ गई थी। लेकिन खैर 10 साल उनका हो गया, उनका पैकअप हो चुका है अगर एग्जिट पोल की माने तो। वहां कौन आ रहा है? वहां कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन आ रहा है। और अगर आप देखें एनडीए के लिहाज से, एनडीए की क्या वहां कोई सफलता मिल रही है, तो अभी मेरे सामने जो है वो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एग्जिट पोल है। और वो 7 एग्जिट पोल ये जरूर बता रहा है कि भगवा जो है वो केरल में छा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं सरकार बना रहा है, सरकार तो वहां कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन बना रहा है। यूडीएफ वहां पर जो है वो सरकार बना रहा है, ये कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन है। और जो एलडीएफ है उसकी भी लेफ्ट जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसका भी वहां हालत बहुत खराब नहीं है, लेकिन सरकार से बाहर जा रहा है एग्जिट पोल के लिहाज से। बड़ी बात भाजपा के लिए है। भाजपा ने वहां पूरा जान लगा दिया था, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो केरल में जो कमल है वो उसे खिलता हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि ठीक ठाक सीटें जैसे आप देखें एक्सिस माई इंडिया 0 से 3 दे रहा है, पीपल इनसाइट जो है वो 10 से 14 सीटें दे रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए वहां ठीक खबर है। कहां से? केरल से, सीटों के लिहाज से और उनके अपने प्रेजेंस के लिहाज से। बाकी तो सरकार जो है वहां पर वो यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन बना रहा है। पुद्दुचेरी में अगर आप देखें तो पुद्दुचेरी में आप एक तरह से कहें कि वहां पर जो सरकार थी वो सरकार रिपीट कर रही है, इस तरह के संकेत हैं। और सरकार वहां आप एक तरह से कहें तो अभी देखिए जो वहाँ एनआरसी गठबंधन है, एनआरसी प्लस 16 से 20, कोई कह रहा है 15 से 17, कोई कह रहा है 15 से 18, कांग्रेस को वहाँ 6 से 8 मिल रही है। मतलब कांग्रेस का वहाँ भी कोई नाम लेवा नहीं है। कुल मिलाकर कहानी ये है। अब हम लोग आते हैं असम। असम में बड़ा रोचक मामला है, चूंकि असम का आप जान ही रहे हैं किस तरह से हेमंता के खिलाफ अभियान चला था। तो खैर हेमंता के खिलाफ जो अभियान चला उस अभियान को जनता ने स्वीकार नहीं किया, और उसने भर भर कर वोट दिया हेमंता को, नरेंद्र मोदी को और भाजपा को। सीटें हम जानते हैं कि देखिए क्या क्या, जैसे पीपुल इनसाइट है वो कह रहा है कि भाजपा को 88 से 96 सीटें मिलेंगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 30 से 34, एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि 88 से 100 सीटें तक बीजेपी को मिल सकती हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 24 से 36। इसी तरह से जेबीसी, मेट्राइज, वोट वाई, पीडब्ल्यूए, आरक्यू,
यानी 6-7 हैं और सब जो है वो बीजेपी की एक तरफा सरकार बनवा रहे हैं। कहाँ? आसाम में। ये है साहब आसाम का। अब आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल पे कि पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल को लेकर साहब बड़ी हाय तौबा मची और कहा गया कि नहीं, कुछ भी करिए भाई साहब, सरकार तो टीएमसी ही बना रही है। अब जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल ने सबको बोल्ड कर दिया है। एग्जिट पोल के लिहाज से 2-3 चीजें बड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। पहला तो ये कि बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कहां? पश्चिम बंगाल में। दूसरा, पश्चिम बंगाल की जनता ने इतिहास रच दिया है। और तीसरा, जो खौफ था वहां, वो खौफ खत्म करने में बीजेपी सक्षम हुई है, तभी वोटर निकले। टर्नआउट को लेकर कई सारी बातें हो रही थी, अरे क्या बात कर रहे हैं, टर्नआउट बढ़ने से थोड़े कुछ हो जाता है। एग्जिट पोल कह रहा है कि साहब ये टर्नआउट जो बढ़ा है, ये टर्नआउट बीजेपी के पक्ष में बढ़ा है और वहां पर भगवा लहराने जा रहा है। मैं बताता हूं कि क्या क्या कहा गया। सिर्फ अभी आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जिट पोल है और 8 एग्जिट पोल में से खाली ये जो पीपल पल्स है वही सिर्फ बीजेपी को 95 से 110 सीटें दे रहा है। सिर्फ पीपल पल्स के लिहाज से ही बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बाकी 7 एग्जिट पोल जो हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब की कमल खिलेगा। तो अब आप समझ लीजिए। अब जैसे देखिए, पीपुल इनसाइट है वो कह रहा है 144 से 154 सीटें बीजेपी को आएंगी और टीएमसी को 138 से 150। पीएमएआरक्यू कह रहा है कि बीजेपी को 150 से 175 सीटें आ सकती हैं और टीएमसी को 118 से 138। पीपुल पल्स जो है वो 117 से 187 टीएमसी को दे रहा है और 95 से 110 बीजेपी को दे रहा है। उसके अलावा चाणक्य कह रहा है कि साहब 150 से 160 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को और टीएमसी को 130 से 140। मेट्राइज कह रहा है बीजेपी को 146 से 161 और टीएमसी को 125 से 140। प्रजा पोल्स कह रहा है 85 से 110। सबसे ज़्यादा सीट प्रजा पोल्स ने दी है। प्रजा पोल्स के लिहाज से बीजेपी को 178 से लेकर 208 सीटें तक आ सकती हैं। तो साहब ये आकलन है पश्चिम बंगाल का। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो एग्जिट पोल है वो साफ बता रहा है कि जो बीजेपी का गठबंधन है वो हैट्रिक मारने जा रहा है। साहब पुदुचेरी इनका हुआ, असम इनका हुआ, उसके बाद में पश्चिम बंगाल इनका हुआ, तो हैट्रिक तो हो गई। तो ये जो एग्जिट पोल है वो सीधे सीधे इस ओर इशारा कर रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोपोगंडा जो बीजेपी के खिलाफ चला वो जनता को नहीं भाया। कम से कम एग्जिट पोल से यही बात निकल कर आ रही है।